अरे अपने परिवारवाद के बारे में नहीं बोलता कोई। ये बताओ, अगर हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी नहीं चुनाव लड़ेंगी। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारे परिवार की बात है तो हम तय करते हैं कि हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये बात अखिलेश यादव 2017 में कर रहे हैं। सितंबर 2017 में अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जब उनसे परिवारवाद के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तय करते हैं कि हमारी पत्नी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी अखिलेश यादव साल 2017 में इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब मैनपुरी से जब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। सबसे पहले आप सुनिए कि उस समय परिवारवाद को चैलेंज देते हुए अखिलेश यादव क्या क्या कह रहे हैं। यूपी में पार्टी टूट की कगार पे है, समाजवाद पे परिवारवाद हावी होता नजर नहीं आ रहा। अरे हमारा परिवारवाद, आपके यहाँ भी तो परिवारवाद होगा। अरे अपने परिवारवाद के बारे में नहीं बोलता कोई। ये बताओ, अगर हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी नहीं चुनाव लड़ेंगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना परिवारवाद बताए। अगर आप बताना चाहते हो तो बीजेपी का परिवारवाद और हमारे परिवारवाद को जोड़ देना। हालांकि अपने कहे पर अखिलेश यादव 2 साल भी नहीं टिक पाए। साल 2019 में उन्होंने कन्नौज से डिंपल यादव को मैदान में उतारा। तब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, जिसे महागठबंधन का नाम दिया और ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का सबसे अचूक गठबंधन है। लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक कन्नौज से 10,000 से ज्यादा वोट से जीत गए। यानी कि उन्होंने डिंपल यादव को करीबन 10,000 वोटों से मात दी। अब एक बार फिर डिंपल यादव मैनपुरी से मैदान में उतर गई हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर परिवारवाद के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेर रही है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, सपा का न वर्तमान न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा का मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सपा में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तो श्री धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव तो श्रीमती डिंपल यादव जी लड़ेंगी। सपा को परिवार से बाहर नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी। यही नहीं, डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक भी परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और बड़े गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। और अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है तो नहीं तो उनको लाते, तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप जो कि वहां पर 2 उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे तो उनको भी दरकिनार कर दिया। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। एक बार फिर अखिलेश यादव परिवारवाद के घेरे में है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे पहले आजमगढ़ के उपचुनाव में चर्चा थी कि डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, लेकिन तब धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े और कहा गया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि डिंपल यादव चुनाव लड़े। लेकिन अब जब तेज प्रताप की चर्चा होने के बाद, उनका पत्ता कटने के बाद डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है तो फिर से अखिलेश यादव परिवारवाद के इस बड़े जाल में फंस गए हैं या कहीं कि सवालों के घेरे में फंस गए हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इसका क्या जवाब देते हैं। ये रही बात अखिलेश यादव के परिवारवाद और मैनपुरी उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।